बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो बन रही है वो है यार, वो बन रही है कन्नों पे, कन्ने बांधने पे बन रही है। और कन्ने बांधने का तरीका बताना है आपको, क्योंकि कमेंट्स आए थे कि यार हमने कन्ने बांधने सिखाओ। 2-3 किस्म के कन्ने बताए, जिसमें फ़ाइटर कन्ने भी बताए थे, प्रोफेशनल कन्ने भी बताए हैं कमेंट्स में, और बच्चों के कन्ने भी। तो यार मैं ये तीनों करने आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसकी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, तो फिर है ना, आपको आपको ने वो एक कमेंट्स आया था जो मुझे आया था, वो कह रहे थे कि यार 666 नहीं, बटरफ्लाई सती का रिव्यू कराइए। तो मैं आज आपको बटरफ्लाई सती का रिव्यू करा रहा हूँ। ये बटरफ्लाई सती है, देखें, ये बटरफ्लाई सती है, इसका रिव्यू करा रहा हूँ। देखें, ये होती पतली सती है, ना किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, किसी के नुकसान के लिए भी नहीं होती, ज़्यादा कच्ची भी होती है और बेहतर होती है। लेकिन ये मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि यार ये बहुत है ना, सस्ती होती है सती। ये वाली तकरीबन 60-70 या 80 रुपये में मिल जाती है, लेकिन 1000 गज़ होता है, ये कम नहीं होता, 1000 गज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस्तेमाल कर करके भी थकते ना, तो ये ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मोनोग्राम है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए कितनी मोटी सती है और है कितनी बारीक। देखें, तो ये है दोस्तों, ये बटरफ्लाई सती कहलाती है। और इस पर क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये 10 नंबर की सती है, 1000 गज़ है और 915 मीटर है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, काइट फ्लाइंग गैलिस थ्रेड है। ये पतंगों के लिए बनाई है। देखें, पतंगों के लिए बनाई है, ये सती बहुत अच्छी है यार, बहुत बेहतरीन है पतंगों के लिए, और थोड़ी पतली है। जो दोस्त है ना, अगर ढील से लड़ाते हैं ना, और ढील से लड़ाने के लिए ये सती अच्छी है, क्योंकि अगर ढील से लड़ाने में सती ज़्यादा जाती है, नुकसान तो ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। फिर 60-70 रुपये में 1000 गज़ हुआ तो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको रिव्यू करा दिया, और इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ कैसी है ये। आज इसको खोल के भी दिखाते हैं दोस्तों, ये सती कैसी है। ठीक है, ये चले दोस्तों, ये लो दोस्तों, ये हम लोगों ने खोल लिया, इसकी ओपनिंग कर दी बटरफ्लाई की। देखें, ठीक है, और ये बंडल है इसका सती, और बहुत बारीक सती है। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं कैसी है ये। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वो छोटी पतंग उड़ा सकते, इससे बड़ी पतंग नहीं उड़ा सकते, ये याद रखें। और ना इस सती से हम लोग लिपटा सकते हैं, लिपटा भी नहीं सकते, क्योंकि टूट जाएगी। लिपटाने के काम की नहीं है ये, क्योंकि टूट जाएगी। बारीक सती होती है बिल्कुल, और कच्ची होती है। ये देखिए कितनी कच्ची है, ये होती है कच्ची। ये देखें, बहुत ही बारीक, ना आप इससे बड़ी पतंग उड़ा सकते हो, ना आप इससे लिपटा के ला सकते हो, क्योंकि वो टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग है ना कन्ने बांधना सिखाते हैं। एक ये पतंग लेते हैं, अद्धी पतंग लेते हैं, इसमें मैं आपको सिखाऊँ कन्ने बांधना। ठीक है, अद्धी पतंग में कन्ने बांधना सिखाऊंगा, और फाइटर करने, और क्या कहते हैं प्रोफेशनल करने, और बच्चों के लिए करने। बच्चों के लिए करने का मतलब ये है कि आप उड़ा के बच्चों के हाथ में ले सकते हो, पकड़ के खड़े रहो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, फिर हम लोग है ना कन्ने बांधना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बांधते हैं प्रोफेशनल कन्ने, जो बहुत सारे मैदानी लड़ाकर काइट फाइटर लोग मैदानी कन्ने बांधते हैं, वो कन्ने में बांधना सिखाऊंगा, और इसको प्रोफेशनल कन्ने बोलते हैं। तो भाई प्रोफेशनल करने के लिए ना हम लोगों को हमने ये पतली सदी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पतली सदी के ना इसको 3 बार करना पड़ेगा हमको फोल्ड, ये याद रखना। 3 बार करोगे ना ये पतली सदी, तो सही रहेगी, तो फिर ये टूट जाएगी। और 3 बार के बाद भी करने के बाद है ना, आपको है ना एक काम करना होगा। देखें, अगर आप चाह रहे हो कि है ना ये पतंग उड़ती रहे और टूटे नहीं, कन्ने नहीं टूटे, तो ये आपको 3 बार करना है सब। ठीक है, 3 बार करके अभी आप देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। ये 3 बार हमने बल ले लिया। ठीक है, अब 3 बार बल लेने के बाद है ना, फिर 3 से ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास 1 गज़ मान जाएगा। 3 बार कर, 3 को भी डबल कर देना है हम लोगों को, ऐसा कर देना है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये 3 से 3, ये 6 हो गए।
3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 6 हो गए। 6 करने वाला अब ये इसलिए हम लोग ऊपर वाले ऊपर बांधेंगे ये 6 करने वाला धागे वाले। और इसको है ना इसको हम लोग वही 3 ही रहने देंगे, लेकिन उसको ऐसे 3 ही बांधेंगे नीचे, ये नीचे बांधे, ठीक है। तो भाई अभी आपसे हम लोग शुरू करते हैं प्रोफेशनल करने बांधना। अच्छा भाई, प्रोफेशनल करने के लिए ना हम लोग पहले देखें, हम लोग पहले ये सुराख कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखो यहाँ पर मैं सुराख कर रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रोफेशनल करने बांधे जा रहे हैं। और भले करने आप कोई से भी बांधो, प्रोफेशनल बांधो, फाइटर करने बांधो या बच्चों के करने बांधो। तो भाई ये देखो, इसको है ना घुमाना लाजमी है, हर सूरत घुमाना लाजमी है। और अब इसको पता है क्या करना है, 2 बार घुमा दिया मैंने, देखिए इसको। और उसको जितना आप खींच सकते हैं ना इतना टाइट करके गिठान मारोगे। ये देखो, ये टाइट करके गिठान मारो। अभी 1 मिनट में जब कैमरा नीचे कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अब ये मैं ना जो बांध रहा हूँ ना, एक और नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए। चले, तो ये देखें, अभी इसको टाइट करके हम लोग को गिठान बांधनी है ऐसे, सही है। ये गिठान बांध दी ऐसे टाइट करके, बिल्कुल है। ये जो ये कमानी है ना, कमानी जो ये वाली है, ये बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि फिक्स हो गई, जुड़ गई, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है ना हम लोग है ना इसको प्रोफेशनल करने के लिए ना, ये प्रोफेशनल करना बांध दो। उसके लिए हम लोग को पता है क्या करना होगा, यहाँ से लेकर 8 और 10 इंच पे करने बांधे होंगे, 10 इंच पे, ये याद रखना, ये 10 इंच पे करने बांधते हैं प्रोफेशनल। बिल्कुल एंड पे जाके बांधो 10 इंच पे, देखो बिल्कुल एंड पे जाके बांधो 10 इंच पे। प्रोफेशनल करने बांधने का तरीका है। और प्रोफेशनल करने बांधने के लिए ये देखें, इसको भी घुमा लेना, ये देखो इसको भी ऐसे घुमा लेना। घुमाने से क्या होगा पता है, ये करने सरकेंगे नहीं। जब आप प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि आप बहुत दूर दूर पेंच ले जाओगे ना, तो इसके लिए ये करने होते हैं। और ये करने सरकेंगे नहीं, ठीक है। ये करने तो मान लिया हम लोगों ने, ये सरकेंगे नहीं, ठीक है। अब इसको है ना हम लोग ऐसे ऐसे नापेंगे नहीं, प्रोफेशनल में ऐसे नहीं नापते। प्रोफेशनल में भाई एक तरीका होता है, बस ऐसे यहाँ से किया, यहाँ से किया, ये देखो यहाँ से किया, ये धागा छोटा रखना है, ठीक है। जो आगे का धागा छोटा रहेगा, देखो मैं थोड़ा सा सही तरीके से बता दूँ, ये आगे का धागा छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे नहीं नापना, बस ऐसे आगे का धागा छोटा बड़ा करके ये बांध दिया मैंने। तो दोस्तों ये तैयार हो गया प्रोफेशनल का, ठीक है। अब वो प्रोफेशनल करने के लिए थोड़ा मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ। ये देखो, ये प्रोफेशनल करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, ये देखिए अच्छी तरीके से, देखिए दोस्तों ये बन गया प्रोफेशनल करने। ये बहुत फासला होता है इसमें। ये आप है ना मैदानी इलाके में, मैदान में भी जाते हैं ना लड़ाने के लिए, तो दूर दूर तक ले जाके आप आराम से इससे लड़ा सकते हैं, समझिए आप दोस्तों। तो ये हो गया प्रोफेशनल करने, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा ना, तो वो हो गया फाइटर करने। वो कराची में फ़ाइटर करने को इतने बांधता नहीं है, ऐसे बहुत से कम लोग जानते हैं इसको बांधने का तरीका, जो मुझे भी आता है, मैं भी बांधता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये फ़ाइटर करने बांधने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, ये हम लोगों ने एक और हद्दी ले ली उसी साइज़ की, ठीक है। उसी साइज़ की हद्दी लेके इसको भी दोबारा 3 बार करेंगे, क्योंकि ये जो हद्दी है ना पतली वाली है, इसलिए हम लोग ना इसको भी 3 बार फोल्ड करेंगे। ये 3 बार फोल्ड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये 3 बार फोल्ड कर लिया, सही है। और 3 बार फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इसको है ना इसको फिर डबल करना है, 6 बार करना है इसको, ऊपर वाली जगह इसको डबल करोगे ना 6 बार हो जाएगा। ये इस तरीके से करो। अगर आप चाहते कि आपकी पतंग बहुत अच्छी उड़े और आपको मज़ा आ जाए, तो ये मैं तरीके सारे बता रहा हूँ, ये याद रखोगे हर किस्म में गले बांध सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, तो दोस्तों ये देखो,
और अभी ये मैं आगे ऊपर बांध रहा हूँ, इधर ही बैठे हैं, ऊपर बांध रहा हूँ और ऊपर बांध के इसके ऊपर से घुमा रहा हूँ। ये देखें, सही है दोस्तों। तो ये देखें मैं ऊपर ये घुमा रहा हूँ, बांध रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें अभी इसका ये वही तरीका है, इसको बिल्कुल टाइट तरीके से बांध लो। और अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइटर करने बनाना, ठीक है। ऊपर से तो बांध लिया आपने, ठीक है। अब मैं कैमरा नीचे करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फाइटर करने कैसे बांधना। तो दोस्तों ये देखो, ये बन रहे हैं फाइटर करने। अब फाइटर करने के लिए पता है क्या करना है, तो हम लोगों ने 10 इंच पे बांधा था, अभी ये आपको बांधना है सिर्फ 7 इंच पे। ये बंधेगा 7 इंच पे, बस 10 पे नहीं बंधेगा, ठीक है। ये बंधेगा 7 इंच। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गए 7 इंच पे, सही है। और ये होगा 7 इंच। अब वो 7 इंच पे बन गए, लेकिन अब फाइटर करने के लिए जैसे मैं अब जो अपनी वीडियो में बहुत सारे दिखा दिए, मैं बहुत सारी बार दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर रखना है सिर्फ आधा इंच, ठीक है। और यहाँ पर रखना है पौना इंच दोस्तों, ठीक है। ये पौना इंच हो गए। अब ये हो गए फाइटर करने, समझे। तो ये करने ऐसे बेहतरीन करने होते हैं कि भाई लड़ाने के लिहाज से खिंचाई, जो ज़्यादातर खिंचाई से उड़ाते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई देखो, ये मैंने बिल्कुल फाइटर करने तैयार कर लिए, देखा दोस्तों। ये होगा फाइटर करने, देखा, ये फाइटर करने होते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे ये फाइटर करने ऐसे होते हैं कि हल्की हवा में भी ज़्यादा चलते हैं, अगर हवा दरमियानी हो तो बेहतर चलेंगे, और तेज़ हवा में भी अच्छे चलते हैं। लेकिन बहुत तेज़ हवा हो ना, तूफ़ानी हवा, तो ये करने ना, यहाँ पर लोग 7 इंच पे बांधो, फिर 6 इंच पे बांधो। ये चीज़ करो, 6 इंच पे बांधो तो तेज़ हवा के लिए, ठीक है। क्या ये पीली वाली पतंग लेते हैं, बच्चों का करने बांधना सिखा रहा हूँ। 3 बार फोल्ड करके फोल्ड करने के बाद ऊपर ही बांधना है इसको, और दोबारा घुमा लेना, ठीक है। इसको दोबारा घुमा देना है आपको, और इसको यहाँ से ऊपर बांध देना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर बांध देना है। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको है ना, आपको करना है ऐसा है कि बच्चों के करने के लिए ना बिल्कुल एंड पे जाके बांधो, बिल्कुल एंड पे, यहाँ पर बांधो, देखो बिल्कुल एंड पे बांधना है, यहाँ पर बहुत दूर जाके बांधने हैं बच्चों के करने के लिए, तो सही है। और ये बिल्कुल एंड पे बांधा हम लोगों ने। और इसके बाद है ना, हम लोगों को ऐसा करना है कि ये इसको यहाँ पर बराबर रखना है, और वहाँ पे 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 इंच, 1 मिनट। अच्छा दोस्तों, तो देखना ये आपको क्या करना है। ये थोड़ा धागा छोटा हो गया था, तो मैंने इसको है ना बड़ा कर लिया, ठीक है। तो बड़ा करने के बाद अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको यहाँ पर फिक्स रखना है, यहाँ पर ना बढ़ाना है ना कम करना है, बिल्कुल बिठा के पास रखना है। इधर से ना 1 इंच बढ़ाना है, बस, और कोई काम नहीं करना। इधर से 1 इंच बढ़ाना है और बिठा के बाद खड़ा कर देना है, और ये बच्चों के करने तैयार हो गए। ये देखो बच्चों के करने कितने बड़े होते हैं, ये बच्चों के करने हैं। आप इसको उड़ाओगे तो ये पतंग खड़ी ही रहेगी, घूमेगी नहीं। वो बच्चों के हाथ में दे दो आप पकड़ के, तो ये खड़ी रहेगी। अगर फर्स्ट करें उड़ाते हुए इधर उधर झुकती है, तो आप ऐसा नहीं समझना कि यार इसने करने से ही नहीं सिखाया। जब अगर इधर झुके तो इधर से थोड़ी डंडी मोड़ लेना, ऊपर कर लेना, और अगर इधर गिरे तो इधर से डंडी थोड़ी ऊपर कर लेना, फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहेगी, ना गिरे, बच्चे को दे के छोड़ दो। तो ये करने थे दोस्तों
मैंने अपने तीनों कन्ने बांध के दिखा दिए और अपने कमेंट्स के मुताबिक जो मैंने लोगों व्यूवर्स की डिमांड थी वो मैंने पूरी करके दिखा दी। ठीक है दोस्तों, तो यार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे वीडियो देखते रहिएगा। मैं काइट फाइटिंग काइट के हवाले से बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा और मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, इंशाल्लाह सिखाता रहूँगा। आप अगली बार है ना इंशाल्लाह पेंच लगाना सीखेंगे और सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने बच्चे से मिलाता हूँ। इसका नाम है मोहम्मद मिकाइल और ये अपना सोशल मीडिया में बहुत मशहूर है। इसके मिलियन व्यूवर्स हैं देखने वाले। तो आओ ज़रा आ जाओ मोहम्मद मिकाइल, इनकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये भाई हमारा छोटा बच्चा है मोहम्मद मिकाइल और ख़त्म करेंगे वीडियो को। तो भाई वीडियो ख़त्म करो, क्या बोलोगे? अच्छा दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बोल नहीं, ऐसा नहीं, सही तरह। अच्छा दोस्तों, पहले बोल अच्छा दोस्तों, जोर से बोल, खड़े होकर। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसे सब्सक्राइब भी करना। चले ठीक है दोस्तों। तो भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे और इंशाल्लाह शाम को हम लोग सगी नमाज के बाद काट फाइट भी करेंगे और रात को फिर कमेंट्स के जवाब भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।